अस्सलामुअलैकुम। मैं मुस्तफ़ा मौसूई, सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान, तमाम मोमिनीन की खिदमत में ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ मरकज़ी अंजुमन की जानिब से। और हमारी मीटिंग 2 दिन पहले हुई है, सालाना जनरल बॉडी मीटिंग। उसमें ओहदेदारों में कुछ तब्दीली है जो हम बैनर लगा चुके हैं। और 7 ज़िलहिज को हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से नुमाइंदगी की थी, ग्रांट इन एड जो सालाना होती है उसके लिए, और उसका असर भी देखने में आया। हम इस साल पहले जो पैसे मिलते थे वो कुछ दिन पहले ही मिल गए, लेकिन हमारा मुतालबा सबसे पहले ये है कि मुहर्रम की मीटिंग रमज़ान के फ़ौरी बाद होनी चाहिए, और वो सेक्रेटेरिएट की मीटिंग में 28 तारीख़ को जो मुनक़्क़िद होगी उसमें हम ये मसाला उठाएंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी कौम के लिए ये है कि 8 एकड़ ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी गई है, लेकिन हमारी चेयरमैन साहब से बातचीत चल रही है। वो कंगोड़ ज़िले में जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे 8 एकड़ ज़मीन मिली है। हमने 10 एकड़ का मुतालबा किया था, लेकिन हम उनसे यही बात कर रहे थे कि ये जो 60 किलोमीटर की का फ़ासला है, अगर हम ये ज़मीन कबूल करते हैं तो फिर तदफीन 2 दिन में अमल में आएगी, क्योंकि वो हम रहने वाले यहाँ के इतनी दूरी पे लिख जा करके वहाँ तदफीन करने का अमल जो है वो काफ़ी लंबा रहेगा। तो उन्होंने हमको बताया है कि आप कोई भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की बताइए शहर के अतराफ़ में, तो हम वो शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे बड़ा मसाला जो है इस वक्त क़ब्रिस्तान का है, क्योंकि दायरा बिल्कुल ही भर चुका है। वहाँ से अब मैयतें वापस होना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन वहाँ बची ही नहीं है कोई। तो क़ब्रिस्तान का जो मुतालबा है हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी में है, और इसीलिए हमने मसला उठाया था। और दूसरी बात ये अंजुमनों से ख्वाहिश करूँगा कि सहराए मुबारक जो अंजुमन निकालते हैं वो सारे पंजतन भाई से कांटेक्ट करें, उनको अपनी दरख्वास्तें दे दें। मरकज़ी अंजुमन अपनी जानिब से उनको परमिशन मुहैया करेगी पुलिस डिपार्टमेंट से बात करने के बाद। और दूसरे जो है और एक मसला ये था कि ग्रांट इन एड अगर किसी अंजुमन को नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की, उसके लिए भी जनाब ग़ुलाम पंजतन साहब से आप रुजू हो सकते हैं, उनको ग्रांट इन एड कराई जाएगी। ग्रांट इन एड का हमने 10,000 का मुतालबा किया था, लेकिन वो सेक्रेटेरिएट की मीटिंग अभी बाकी है, इसलिए पुराने अंदाज़ में वो जारी किया गया है। तो अगर बजट बढ़ता है तो शायद ये पैसे फिर कुछ इजाफत के साथ मिलेंगे, या अगले साल इसकी इजाफत अमल में आएगी। हम 2 दिन पहले जो मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की तरफ से जो मीटिंग की गई है जी, उसके अंदर कितने अंजुमन के लोग शिरकत किए आपके पास? 42 अंजुमन हमारे पास अटेंड किए थे। कुछ ने आने से यानी मजबूरी ज़ाहिर की है, लेकिन हम उनसे भी कांटेक्ट में हैं। और वो हम अंजुमन वगैरह आए हैं आपके पास? हाँ, नए 4 अंजुमन का इजाफ़ा है। तो ये मिला करके मैं आपको डिटेल लिस्ट दे दूँगा, वो आप शाये कर सकते हैं। दोबारा अभी सदर मुंतखब किया गया? नहीं, सदारत तो मेरी चल रही है ना। 3 साल का मेरा टाइम है, 2 साल हुए हैं। अब बॉडी में सिर्फ तब्दीली हुई है? बॉडी में तब्दीली, ओहदेदारों में तब्दीली अमल में आई गई। उसमें जो ओहदे बदले हैं वो मैंने शाये किया है। वो अला सरतुख पे भी उसका बैनर है लगा हुआ, और आपको भी चाहिए तो मैं सारे उसकी तफसीलात दे दूँगा, आप शाये कर सकते हैं। अब ये वक्फ बोर्ड से जो अमाउंट जारी किया गया है मुहर्रम की वजह से, ये मीटिंग से पहले करने का मकसद क्या है? ये अमाउंट बाद में बढ़ेगा या नहीं, वही अमाउंट रहेगा भी? देखिए, सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि मुहर्रम के पहले 2 दिन 4 दिन पहले अगर कोई मीटिंग लो तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि रमज़ान के फ़ौरी बाद मुहर्रम की मीटिंग होनी चाहिए, तभी जाके उसके असरात मुहर्रम में दिखेंगे। आप 3 दिन 4 दिन 8 दिन पहले अगर मीटिंग लेंगे तो हुकूमत के जो अपने प्रोसीजर है वो कंप्लीट होके आने के बाद तो रबीउल अव्वल आ जाएगा वो।
तो हम बिल्कुल ही इस पे राज़ी नहीं हैं। हम इस पे एहतजाज भी करेंगे कि ये हमारा मुतालबा है कि ये मुहर्रम की मीटिंग रमज़ान के फ़ौरी बाद करनी चाहिए, क्योंकि नया बजट जो आता है वो मिलता भी नहीं है किसी को। नहीं, इस साल भी आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए जो मुसाफिर खाने का इंतजाम वगैरह कुछ आपकी तरफ से किया गया है या हुकूमत की तरफ से कुछ इंतजाम है? मुसाफिर खाने बाहर आ रहे हैं। हमारे मुसाफिर खाने के हमारे 3 मुतालबे थे। चेयरमैन साहब से जब हमारी मीटिंग रही उसमें हमारे 3 मुतालबे थे। एक तो ये था कि सबसे पहले क़ब्रिस्तान, मेरी अपनी यानी एहसासात में सबसे अहम जो मौजू है वो क़ब्रिस्तान है। और दूसरा ये था कि वो मुसाफिर खाना ज़ायरीन के लिए जो बाहर से आते हैं। और तीसरा ये था गारंटी नेट। तो पहला मुतालबा तो चेयरमैन साहब ने कबूल किया है और फौरी तौर पे 8 एकड़ हमसे बताए भी हैं कि कंगोड़ में अलॉट हो चुकी है, आप ले लीजिए। तो हमने उनको रोक दिया है। अब उनको वो हमसे ये बताए हैं कि अगर आप ये ज़मीन वापस करेंगे तो अच्छा नहीं है, आप जो है दूसरी ज़मीन की निशानदेही कर दीजिए और वहाँ पे ये ज़मीन को अलॉट कर देंगे। अब जो अमाउंट जो वक्फ बोर्ड से सैंक्शन किया गया है कई आशिफानों को जो अभी सुखद जल्दी वक्त से पहले पहुंच गया, मगर वो अमाउंट जो है ना काफ़ी कम है, जिसके वजह से वहाँ के मुतवल्लियों में कुछ नाराज़गी है। बिल्कुल नाकाफ़ी अमाउंट है, काफ़ी नहीं है। वो उतना पैसा में हमारे आशिफाने का तामीरी वर्क और चुनाव वगैरह नहीं होता है। बिल्कुल ही नाकाफ़ी अमाउंट है। अंजुमन को भी जो दे रहे हैं आप, वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। अंजुमन में फिर भी 150 बच्चे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो। अगर हम 10,000 भी गवर्नमेंट देती है तो 10,000 कोई माने नहीं रखते अंजुमन के लिए। उसी तरह आशुरखाने में तो हालात ये हैं कि सिर्फ मुजावर को करना पड़ता है जो गवर्नमेंट से पैसे मिले। अगर उनको आप 1500, 2000, 3000 किसी आशुरखाने को देते हैं, 5000 देते हैं, वो लेबर चार्जेस में भी नहीं आते वो। तो इस सब सभी लोगों को कितना पैसा गया हुआ है उसके तफसीलात तो हम लेना पड़ेगा उनसे, हम बात करेंगे उनसे। यकीनन हमारी फिर से मुलाकात होगी चेयरमैन से और उसमें मौजू हम सारे हिसाबात पूछेंगे कि आप किसको कितने दिए हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि मुहर्रम का जो बजट है, पहले तो ये एक स्टेट इवेंट होना चाहिए। जो हमसे ज़माने पुराना वादा है वो तो अब तक गवर्नमेंट जो है उसको पूरा नहीं कर सकी। मुहर्रम जो है हमारी पहचान है। लोग बार बार ये बोलते हैं कि कुतुबशाही शहर है, कुतुबशाही शहर है। तो ये कुतुबशाही शहर मुहर्रम से इस शहर की बुनियाद पड़ी। इस शहर के पायों में शियत है। ये एक ही शहर है जो शिया बुनियाद पर खड़ा किया गया है। और उसके बाद जो है उस दौर के भी आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो बादशाह ख़ुद जो है सारे काम अपने मुंतकिल करके मुहर्रम का ऑफिस बादशाही आशुरखाने के करीब बनता था, टेम्पररी। उस ज़माने का जो उनका सेक्रेटेरिएट था वहाँ से काम होते थे और 7 मुहर्रम से छुट्टी होती थी, वो सब था। तो जब गवर्नमेंट का को जो बीबी कॉलम निकलता है वक्त पर ही निकलेगा या कुछ वक्त में कुछ ताख़ीर होंगी? नहीं, इंशाल्लाह वो वक्त पे निकलेगा, बिल्कुल वक्त पे निकलेगा। हाथी वगैरह का भी इंतज़ाम वगैरह? हाथी का इंतज़ाम हो चुका है। हमारी जो बाखबर ज़राए से इत्तला है हमको कि वो हाथी का इंतज़ाम हो चुका है। जियो जारी होना है, वो भी हो जाएगा। हमारे सियासी कायदीन वो करते हैं तो वो जब भी उनको मिलेगा जियो इशू करवा देंगे।